बच्चों और भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है वाई यू शुड नॉट बी फेथफुल। आपको वफादार क्यों नहीं होना चाहिए। आज का संदेश शुरू होने से पहले आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष के लिए प्रार्थना करें। दयालु पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, इन संसाधनों के लिए, इनके माध्यम से आपके बेटे और बेटियों तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करते। जब वचन को खोलते हैं प्रभु, तो आप हमें सिखाएं, हमें तैयार करें, ताकि प्यारे परमेश्वर इस दुनिया में हम आपके बेहतर गवाह बन सकें और आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की आमद के लिए तैयार हो सके। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो संदेश है उसका नाम है वस्तुओं से संबंध। अब तक हमने जो कवर किया है वो है मैं कौन हूँ, स्वामी से मेरा संबंध और मानवता से संबंध। ये चौथा संदेश है और अगर आपने पहले वाले संदेश नहीं सुने हैं तो आप उन्हें ज़रूर सुनिए, तब आज के संदेश को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज का वचन हम पढ़ना चाहते हैं
जो मरकुस 8 अध्याय और उसके 36 पद से लिया गया, जहाँ लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। इंसान को अगर सारी दुनिया मिल जाए, दुनिया की हर चीज़ मिल जाए और उसकी अपनी आत्मा नाश हो जाए, वो अनंत जीवन से वंचित हो जाए, तो ऐसा लाभ किसी काम का नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम और अधिक चर्चा करेंगे। एक कहानी आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी एक इंसान की है जिसने कार ख़रीदी। उसे अपने कार से बहुत मोहब्बत थी और एक दिन जब वो अपनी कार को साफ़ कर रहा था, उसका 4 साल का बेटा जो है वहाँ पर आ जाता है और वो एक पत्थर को उठाकर कार के ऊपर कुछ स्क्रैच कर देता है, कुछ निशान लगा देता है। आदमी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे का जो हाथ है वो रिंच से कुचल देता है। उस 4 साल के बेटे को अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी जो चारों उंगलियां हैं वो काट दी जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। बच्चा जब थोड़ा सा होश में आता है और अपने आप को पहचानता है तो वो अपने पापा से पूछता है, पापा ये मेरी उंगलियां जो हैं कब वापस आ जाएंगी। पिता को बहुत ग्लानि होती है, बड़ा अफसोस होता है और जब वो अपने घर आता है तो अपनी कार में वो लातें मारना शुरू कर देता है। वो सोचता है ये कार की वजह से ही मैंने अपने बेटे की उंगलियों को कुचल दिया था। और वहाँ पर जब वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस 4 साल के बेटे ने पत्थर से कार के ऊपर लिखा था, डैडी आई लव यू, पिताजी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि आज इस संसार में कितनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं की वजह है कि इंसान जो है वो इंसानों को प्रयोग करने लगा है और चीज़ों से मोहब्बत करने लगा है। आज के संदेश में हम सीखेंगे कि हमें इन वस्तुओं के साथ, दुनिया की तमाम चीज़ों के साथ किस तरह से संबंध रखना चाहिए। और इस श्रृंखला में आप पाएंगे उस सवाल का जवाब भी कि आपको वफादार क्यों नहीं होना चाहिए। आइए मेरे साथ आप उत्पत्ति की किताब में चलें। 1 अध्याय और उसका 27 और 28 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यहाँ पर मेरे प्रियो वचन ये बताता है कि परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको बनाने से पहले, इंसान को बनाने से पहले, आदम और हवा को बनाने से पहले उनकी आवश्यकता की हर एक वस्तु को बनाया। जब वो फूलों को, पेड़ों को, पौधों को, पक्षियों को बना रहा था, जब वो फलों को बना रहा था, तो परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा था कि आपको कौन सा फल पसंद आएगा, आपको कौन से फूल प्यारे लगेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तमाम इंसानों की हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुतायत से बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता में, अपनी सूरत में बनाया है। यहाँ पर हम परमेश्वर की योजना को देख सकते हैं, परमेश्वर को हम सराह सकते। जब ये विचार मेरे दिमाग में आता है तो मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति आभार से, कृतज्ञता से, धन्यवाद से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीज़ें बनाई हैं। मेरे प्रियो, महात्मा गांधी ने एक बार इस बात को कहा था कि इस संसार में हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, इस संसार में हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इस संसार में इतना नहीं है कि कुछ लोगों की लालच को पूरा कर सके, कुछ लोगों की
लालसाओं को पूरा कर सके। आज अगर आप लोगों को भूखा और प्यासा देखते हैं, उसकी वजह कुछ लोगों की लालसा है। अगर आप कुछ लोगों को बेघर देखते हैं तो उसकी वजह उन लोगों की लालसा है जो बड़े से बड़े घरों में रहना चाहते हैं। अगर आप कुछ लोगों को भूखा देखते हैं तो उसकी वजह यह है कि कुछ लोग जो हैं वो आवश्यकता से अधिक खाते हैं और बर्बाद करते हैं, और वो आशीषों को बांटते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं। और आज का संदेश इसी बात का जवाब देने वाला है कि वस्तुओं के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हम वस्तुओं की चिंता करते हैं। कैसी विडंबना है, हम चीज़ों की तमन्ना करते हैं, हम परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, हम चीज़ों को खोजते हैं। और परमेश्वर वो चीज़ें हमें देता है जो हम मांगते हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय, परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने के बजाय हम उन चीज़ों की आराधना और उपासना करने लगते हैं। हम उनको परमेश्वर से अधिक प्यार करने लगते हैं। परमेश्वर आपको परिवार देता है ताकि आप परमेश्वर को प्यार करें, लेकिन कई बार आप परमेश्वर से अधिक प्यार अपने परिवार से करने लगते हैं, अपनी नौकरी से करने लगते हैं, अपनी वस्तुओं से करने लगते हैं, अपने चीज़ों से करने लगते हैं, और इसके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाता है। हर पाप की शुरुआत लालच से होती है। 10 आज्ञाओं में अंतिम आज्ञा है कि तू किसी भी आपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करना, उसके घर का लालच मत करना, उसके गधे बैल, उसके पशुओं और जानवरों का, उसकी किसी वस्तु का लालच ना करना, क्योंकि लालच के साथ ही पाप का आरंभ होता है। केवल कामचोर और कमज़ोर लोग ही लालच करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि जो लोग कामचोर होते हैं, जो लोग कमज़ोर होते हैं, वो दूसरों की वस्तुओं का लालच करते हैं। जो साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वो प्रयास के द्वारा, मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा अपनी आवश्यकता की हर एक वस्तु को प्राप्त करते हैं। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 8 और 9 पद में राजा दाऊद के पाप का वर्णन पाया जाता है। आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती ऊरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और ऊरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। यहाँ पर दाऊद के पाप का वर्णन है। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने एक सैनिक, अपने एक सिपाही की पत्नी का लालच किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि दाऊद और उसके परिवार के ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा, और परमेश्वर जो है वो दाऊद से नाराज हो गया। और जब दाऊद ने अपने गुनाह को मान लिया, उसके बाद दाऊद को क्षमा तो मिल गई, लेकिन उस पाप का परिणाम जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो उसको भुगतना पड़ा। जो उसने ऊरिया के साथ किया था वो उसके परिवार में हुआ, और एक के बदले 4 की मौत हुई। आप इसको वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं वचन में जाकर, क्योंकि दाऊद ने वो किया जो गलत है। हालांकि दाऊद से परमेश्वर बहुत प्यार करता था, लेकिन अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पाप को नज़रअंदाज करेगा। जब आप किसी और की वस्तु का लालच करते हैं, जब आप किसी और के जीवन साथी का लालच करते हैं, परमेश्वर का जो दंड है वो हमारे जीवन में आकर रहेगा। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम क्या करें। जो हमको मिला है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। लालच
करने के पीछे एक वजह यह होती है कि जो हमें प्राप्त हुआ है उसका हम महत्व नहीं जानते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, इसलिए हम और अधिक वस्तुओं की लालसा करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास नहीं है और अगर हम उसे हासिल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उसके लिए प्रयास करें, हम परिश्रम करें, मेहनत करें और समर्पण के साथ काम करें और परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष को मांगें, तो ये संभव है कि जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ आप चाहते हैं और परमेश्वर आपको नहीं देना चाहता है, तो उसके बिना संतोष करें, उसके बिना संतुष्ट रहें, लेकिन उन वस्तुओं का लालच ना करें जो आपकी नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर की दंड को लेकर आ जाते हैं। लालच जो है वो विपत्ति को लाता है, लालच विपत्ति का कारण है। जब आप लालच करेंगे तो विपत्तियां आपके जीवन में आ जाएंगी और इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आदम और हवा ने परमेश्वर की वस्तु का लालच किया। बाग एदन में तमाम अच्छे पेड़ थे, वहाँ जीवन के फल का वृक्ष भी था और सब कुछ को खाने की इजाज़त थी। केवल एक पेड़ था जो परमेश्वर के लिए सुरक्षित था और इसे हम आज के समय में परमेश्वर के दशवांश के रूप में हम ले सकते हैं। और उस पेड़ के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, लेकिन जब हवा ने उस फल का लालच किया और उसने उस फल को खाया, आदम को भी खिलाया, तो आप देखिए वहाँ पर लालच करने की वजह से रिश्तों में कितनी बड़ी दरार पैदा हो गई। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा तूने ये क्या किया, तो आदम ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, बल्कि आदम ने अपनी गलती का आधा दोष अपनी पत्नी हव्वा के ऊपर लगाया और आधा दोष परमेश्वर के ऊपर लगाया। आदम कहने लगा कि हे परमेश्वर, मेरी क्या गलती है, गलती तो तेरी है, तूने हव्वा को बनाया और हव्वा ने वो फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखें, आदम ने अपनी पत्नी के साथ और अपने परमेश्वर के साथ जो संबंध थे उनको उसने खो दिया, रिश्तों को उसने खो दिया। लालच विपत्ति को लाता है, संबंधों को खराब कर देता है। जब परमेश्वर ने हवा से कहा तो हवा ने भी उसी बात को कहा। परमेश्वर ने कहा, हवा ने कहा कि हे परमेश्वर, मेरी क्या गलती है, तूने सांप को बनाया, सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। मेरे प्रियो, और इस तरह से हवा जो है वो परमेश्वर को और सांप को दोषी ठहराती है। और ये तब होता है जब लालच किया जाता है। जो हमारे घरों में झगड़े हैं, जो हमारे समाज में झगड़े हैं, जो हत्याएं होती हैं, लोग मारे जाते हैं, लोग अस्पतालों में हैं, बीमारियां हैं, संकट हैं, तकलीफ़ हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं लालच छुपा हुआ होता है। जब हम लालच करते हैं हमारा सोच विचलित हो जाता है, हमारा मन काम में नहीं लगता है, हमारा काम प्रभावित होता है, हमारी नौकरी प्रभावित होती है, हमारे रिश्ते प्रभावित होते हैं और हम गलत कामों को सोचते रहते हैं, लालच की हुई वस्तुओं को प्राप्त करने के बारे में सोचते रहते हैं और इस तरह से ये समस्या जो है अलग अलग समस्याओं के रूप में हमारे समाज में और हमारे घरों में प्रकट होती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर इसको समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ें इस संसार में हैं वो बनाई गई हैं, उस पर केवल आपका हक नहीं है, परमेश्वर ने सब के लिए बनाया है। दूसरे इंसानों का भी उतना ही हक है। जो जितनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, बीज बोता है, जो किसान अपने खेत में मेहनत करता है, उस बीज के ऊपर, उस फल के ऊपर, उस फसल के ऊपर उसका हक होता है। लेकिन जो मेहनत नहीं करता है उसका हक नहीं होता है। तो इसलिए हम समझ जाएं
कि इन वस्तुओं के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, उनके प्रति हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। आइए हम थोड़ी देर आकान के पाप के बारे में सोचते हैं। आकान के पाप का वर्णन यहोशू 7 अध्याय 20 और 21 पद में पाया जाता है। वहाँ पर इस तरह से लिखा है, और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। आकान ने उस वस्तु को ले लिया जो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराई गई थी, क्योंकि आकान ने लालच किया। और मेरे प्रियो, आकान के लालच का जो परिणाम है वो बहुत बुरा हुआ। अगले दिन जब उन्होंने आय नगर के ऊपर चढ़ाई की तो वहाँ पर इस्राएली कौम जो है उस लड़ाई में हार गई। 36 लोग जो हैं वो मारे गए और पूरी कौम को अपमानित और शर्मिंदा होना पड़ा। यहोशू और तमाम प्राचीन लोग जो हैं वो वाचा के संदूक के सामने दिन भर औंधे मुंह पड़े रहे। वो विलाप करते रहे। उन्होंने अपने कपड़ों को फाड़ा और उन्हें अपने सिर के ऊपर राख डाली और विलाप किया, और वो परमेश्वर से पूछते रहे कि हे परमेश्वर, हमने क्या ऐसा किया है। मेरे प्रियो, आकान के पाप के कारण पूरी इस्राएली कौम को परमेश्वर ने छोड़ दिया। जब आप पाप करते हैं तो उसका दंड केवल आपको अकेले नहीं मिलता, लेकिन उन सब को भी मिलता है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जब उस पाप का दंड दिया गया तब आकान को अकेले दंड नहीं मिला, क्योंकि उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके तमाम डोर डंगर पशु पक्षी, वो तमाम जो उसने पाले हुए थे, उन सब को दंड दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया, जब उस पाप को आकान ने किया तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी जानते थे, वो उसमें शामिल थे। उन्हें मौका मिला पश्चाताप करने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आकान ने देखा कि यहोशू विलाप कर रहा है। आकान ने देखा कि 36 लोग मारे गए हैं। आकान ने देखा कि परमेश्वर नाराज है, लेकिन आकान ने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि उसका पूरा परिवार जो है वो नाश हो गया। हमारा परमेश्वर दयालु और करुणामयी परमेश्वर है, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम पाप करते हैं, जब हम लालच करते हैं, जब हम बुराई करते हैं, तब शैतान जो है दोष लगाने के लिए खड़ा रहता है। पहले शैतान हमारे मन में लालच को डालता है, और जब हम लालच करते, जब हम पाप करते हैं, तब वो परमेश्वर के सामने हमारे ऊपर दोष लगाता है। शैतान का एक बड़ा काम ये है कि वो भाइयों के ऊपर दिन रात दोष लगाता है। और मेरे प्रियो, चूंकि शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है, इसलिए परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे सकता। जब तक हम लालच को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमें आशीष नहीं मिल सकती। एक और बात है जो आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। जब यहोशू 7 अध्याय को मैंने पढ़ा तब मैंने पाया कि जब उसने अर्पण की वस्तु को रख लिया तो उसका पूरा परिवार और जो कुछ उसके पास था वो सब का सब अर्पण की वस्तु हो गया। ये बहुत ही गंभीर विचार है। जब हम परमेश्वर का दशवांश रोक लेते हैं, जब हम परमेश्वर की भेंटें रोक लेते हैं, जब परमेश्वर का हम हक को रोक लेते हैं, मेरे प्रियो, तो जो कुछ हमारे पास है सब परमेश्वर का हो जाता है। जब हम परमेश्वर के समय में कटौती करते हैं तो हमारा सारा समय परमेश्वर का हो जाता है। और मैं चाहता हूं इसके ऊपर आप चिंतन करें, मनन करें। यहोशू की किताब में जाएं और उसके 7 अध्याय को पढ़ें, और निश्चय आप पाएंगे कि वहां पर संदेश क्या है। आकान जो है वो अपने पूरे परिवार का विनाश का कारण बन गया, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे और आपके ऊपर विनाश आए। और इसलिए परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि हम वस्तुओं को इस्तेमाल करें, जो हमारे हक का है हम उनका व्यवहार करें, लेकिन जो हमारी नहीं है उनके ऊपर हम लालच की निगाह ना डालें। मेरे प्रियो, देने के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, इसको जानने के लिए आप मेरे साथ मरकुस 12 अध्याय 17 पद में चढ़ें, और वहाँ लिखा है,
मरकुस 12 की 17 में यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि कैसर का कैसर को देना है, परमेश्वर का परमेश्वर को देना है। इसका मतलब क्या है कि जो दान है, जो दशमांश है, जो भेंटें हैं, जो परमेश्वर का बनता है वो परमेश्वर को देना है। जो कैसर कैसर किसको दिखाता है? ये सरकारों को दिखाता है, ये समाज को दिखाता है, ये इस बात को दिखाता है कि हमें टैक्स भरना चाहिए, इस बात को दिखाता है कि हमें जो देनदारियां हैं वो देनी चाहिए, हमें अपने बिलों का भुगतान समय पर करना चाहिए, हमें अपने बच्चों की फीस समय पर देना चाहिए, जिसका जो है वो दिया जाना चाहिए। और इसका मतलब ये भी है कि मजदूर की पूरी मजदूरी दी जानी चाहिए। कई बार हम में से ऐसे लोग हैं जो इस बात की फिराक में रहते हैं कि उनको कोई फ्री में काम करने वाला मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उनसे मजदूरी ना ले या कम मजदूरी ले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है कैसर का कैसर को देना है, परमेश्वर का परमेश्वर को देना है, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, वस्तुओं के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और हमने पढ़ा है कि अगर इंसान जो है वो दुनिया की सारी चीज़ों को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो ये घाटे का सौदा कहलाएगा। पौलुस इस बारे में क्या कहता है, इसको जानने और समझने के लिए आप मेरे साथ रोमियो 13 अध्याय में चलें। 6 और 7 पद हम पढ़ते हैं। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। मेरे प्रियो, ये वचन है परमेश्वर का, ये बता रहा है कि जिसको टैक्स देना उसको टैक्स दो, जिसका आदर करना है उसका आदर करो, जिसका सम्मान करना है उसका सम्मान करो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो। ये एक, अगर हम इस चीज़ को अपने जीवन में लेते हैं तो इसके द्वारा लोगों के साथ और वस्तुओं के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो अच्छे रिश्ते होंगे और हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित ना होंगे। किसी को पूरा सम्मान ना देने का लालच ना करें, किसी का पूरा आदर ना करने का लालच ना करें, किसी का पूरा हक ना देने का लालच ना करें, किसी से डरने का, किसी से ना डरने का लालच भी ना करें। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे सामने इस चीज़ को प्रकट करता है कि वस्तुओं के प्रति हमारा संबंध किस तरह का होना चाहिए। लूका 16 अध्याय और उसका 1 और 2 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि ये तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। यहाँ पर मेरे प्रियो इस भंडारी के बारे में बताया गया। मैंने आपको पहले दूसरे संदेश में बताया कि मैं और आप भंडारी हैं, और यहाँ पर लिखा है कि ये जो भंडारी था ये परमेश्वर की संपत्ति को उड़ाए दे रहा था, अपनी मर्जी के अनुसार खर्च कर रहा था। जब आप ये सोचते हैं कि दशमांश देने के बाद, भेंटें देने के बाद, चंदे देने के बाद बाकी जो बचा वो आपका है और आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सकते हैं, तो ये गलत सोच है मेरे प्रियो। यहाँ पर यही लिखा है कि ये जो भंडारी था ये परमेश्वर के धन को उड़ाए दे रहा था। बिना सोचे समझे खर्च करना भी एक पाप है। प्रत्येक खर्च परमेश्वर की महिमा के लिए किए जाना चाहिए। हमारे घर की जो आवश्यकताएं हैं वो प्रार्थना के साथ पूरी की जाने चाहिए। सोच समझ के खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी चीज़ का विज्ञापन देखते हैं, उसकी हमें ज़रूरत हो या ना हो, हम जब उसे खरीद लेते हैं तो हम गलत काम करते हैं। एक विचार है और इस विचार को हम समझ लेंगे तो हमें बहुत आशीष मिलेगी। और वो विचार ये है कि यदि हम आज गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीदेंगे तो कल हमें जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे वंचित होना पड़ेगा।
यही वजह है कि लोग कर्ज में डूब जाते हैं। यही वजह है कि उनके परमेश्वर के साथ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। यही वजह है कि उनके मनुष्यों के साथ जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो लालच करते हैं। फिर इसका इलाज क्या है? इफिसियों 4 अध्याय और 28 पद में इसका इलाज पाया जाता है। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि अब हमको चोरी करना नहीं है, हमको लालच नहीं करना है, हमको परिश्रम करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा कमाना है, ताकि हम मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन सकें, ताकि किसी को आवश्यकता हो तो हम उसको दे सकें। हमें दूसरे की दौलत का लालच नहीं करना है, अपने हाथों से परिश्रम करना है और इस लायक बनना है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। मरकुस 8 अध्याय और उसका जो 36 पद है जो हमने शुरू में पढ़ा, वो यही है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। चंद वस्तुओं के लिए अनंत जीवन को दांव पर ना लगाएं। एक सेब के बदले में पूरा बाग जो है कुर्बान ना करें। घाटे का सौदा ना करें। परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाए रखें। ये ज़रूर है मेरे प्रियो कि हम समझ लें कि दुनिया में जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सब नाश होने वाला है। जब यीशु मसीह आएगा, आसमान से आग बरसेगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक रखें। वस्तुओं को उतना ही महत्व दें जितने महत्व की वो हकदार हैं, लेकिन कभी भी किसी वस्तु के लिए इंसानी रिश्ते को कुर्बान ना करें। किसी इंसान से अपने रिश्ते ख़राब ना करें, परमेश्वर से अपना रिश्ता ख़राब ना करें। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे आप कॉल करिए, मुझे लिखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। परमेश्वर आपको अपनी आशीष और अपनी करुणा और अपना अनुग्रह प्रदान करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रेमी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातचीत की है। होने दे कि आपका वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में गहराई से उतर जाए और हम समझ सकें कि तमाम वस्तुओं के प्रति हमारा संबंध क्या है, उनसे हमारा रिश्ता कैसा है, ताकि प्यारे प्रभु जी हम कभी भी उस वस्तु का लालच ना करें जो आपकी है, उस वस्तु का भी हम लालच ना करें जो किसी और इंसान की है, बल्कि मेहनत से, परिश्रम से अपनी कमाई करें और बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन सकें। सुनने वालों पर, कार्यक्रम देखने वालों पर आपका अनुग्रह और आपकी आशीष हो। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।